हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीजेपी सरकार के माध्यम से 3 बड़े सुझाव यहां पे दिए जा रहे हैं जो कि संबंधित है शिक्षक भर्तियों को लेकर, या फिर यूं कहें कि शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें उनके माध्यम से कहा जाता है कि सभी टीईटी पास कैंडिडेट को सीधे शिक्षक बना दिया जाए और जो शिक्षक का कहीं ना कहीं जो पोस्ट है वो उनको दे दी जाए, जिसके क्रम में उनके माध्यम से जो सिफारिश की जा रही है उसके चलते लगभग 4 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बात की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, यह मुद्दा बीएड, बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुझाव किसके माध्यम से दिया गया है? बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से। और यह जानकारी आप सभी के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि सरकार के माध्यम से समय समय पर अपनी ओर से की जाने वाली बातें और दी जाने वाली जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और कभी कभी सरकारों के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी दे दी जाती है अपनी सत्ता के लालच में, जिसको लेकर निश्चित तौर पर छात्रों के मन में विरोध देखने के लिए मिलने लग जाता है। असल में जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण है आप सभी के सामने, शिक्षा मित्र। सपा गवर्नमेंट के माध्यम से उनको शिक्षा मित्रों को शिक्षक बना दिया गया था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आते आते उनके समायोजन को रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बार भी उनके लिए कोशिश नहीं की कि उनको दोबारा से किसी प्रकार से समायोजित किया जाए, या फिर उनको यहाँ से प्रशिक्षण देकर आगे की चीजें जो कंप्लीट करनी थी उनको कर दिया जाए, यानी कि पूरे तरीके से उनको सिर्फ वेतन पर छोड़ दिया गया। अब उसके बाद में एक बार फिर से मामला आप सभी के सामने देखने के लिए मिला, जब यहाँ पर सपा गवर्नमेंट चुनाव के समय कहती है कि भाई उनको हम दोबारा से सहायक अध्यापक बना देंगे शिक्षा मित्रों से, ठीक है ना। लेकिन अब ये मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जानकारी बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से दी जा रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के लिए बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी बीजेपी गवर्नमेंट के सामने लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जिससे कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गवर्नमेंट के बिहार के रह चुके अगर बात की जाए डिप्टी सीएम के माध्यम से जो बात की जा रही है उसको थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है। बिहार में इस समय शिक्षक भर्तियां चल रही है, चाहे वो 1,70,000 पदों पे हो या फिर आने वाली भर्तियां। इस समय पे आप जानते हैं कि वहां पे जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मुद्दा काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि उनको नियोजित शिक्षक बना दिया जाए बिना शिक्षक भर्ती परीक्षा के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टीईटी परीक्षा के आधार पे। अब इसको लेकर वहां के जो बीजेपी गवर्नमेंट के जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि उनको किसी तरीके की कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके बारे में उन्होंने क्या कहा है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं आप सभी को दिखा भी देता हूँ। लिखा हुआ है कि इसमें उनको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब और कोई परीक्षा दिए बिना सीधे नियुक्ति पत्र दिया जाए, इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है वहां के बीजेपी गवर्नमेंट के डिप्टी सीएम के माध्यम से। यानी कि एक तरफ उनके माध्यम से धरना प्रदर्शन किया जाता है नई शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार में, दूसरी तरफ वो ये तक कह देते हैं कि भाई बिना टीईटी परीक्षा के बाद में जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, चाहे वो जो भी हैं, उनको सीधे तौर पे शिक्षक बना दिया जाए। एक जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी, और ऐसी सैकड़ों जानकारी बिहार बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से दी जा रही है। मैं गूगल पर सर्च करके इसका जवाब ढूंढता हूं कि वर्तमान में कितने ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कि बिहार में हैं, तो इनका जो तकरीबन आंकड़ा गूगल के माध्यम से बताया जाता है मुझे, वो लगभग 4 लाख के आसपास है। और ये जो रिपोर्ट आपके सामने वो 11 अक्टूबर 2023 यानी कि बिल्कुल ताजी है। इसी को लेकर आप यहाँ पे फिर से सर्च करेंगे। मैंने दोबारा से ट्राई किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो उसके माध्यम से दूसरी वेबसाइट भी इसको लेकर दावा करती है, वो भी ये कहती है कि बिहार में नियोजित जो शिक्षकों की संख्या है वो लगभग 4 लाख के आसपास है। और अब बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से वहां की वर्तमान सरकार को सुझाव दिए जा रहे हैं कि भाई बिना शिक्षक भर्ती के सभी टीईटी पास अभ्यर्थियों को सीधे शिक्षक बना दिया जाए, और तत्काल यहां पे जो नियुक्तियां वो की जाए, केवल टीईटी के आधार पर ही शिक्षक भर्ती कर दी जाए। और ये कहीं ना कहीं बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार के अभ्यर्थी तो बिहार में ध्यान दे लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा आवश्यक है कि भाई जब वहां पे उनकी सरकार नहीं है तो इस प्रकार के आप सुझाव दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पे आपकी सरकार है, वर्तमान में बड़ी संख्या में आपको यहां बहुमत प्राप्त हो चुका है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश में इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी नई शिक्षक भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन का इंतजार करना पड़े, उसके बाद में आयोग के बनने का इंतजार करना पड़े, उसके बाद 5-5, 6 साल तक एक ही बात सुनने के लिए मिले कि हमने पिछले 5 सालों में 6 लाख भर्तियां दी है, 6 लाख सरकारी नौकरी दी है, तो इससे बुरा क्या हो सकता है।
यानी कि अगर आप लोग अपनी वर्तमान सरकार पर दबाव बनाए तो निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यही तो गवर्नमेंट है जो बिहार में ये बोल रही है कि चलो हम आपके साथ धरना प्रदर्शन करेंगे, चलो हम आपके साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो आपकी मांग है उनको पूरा कराएंगे, चाहे आपकी मांग बिना परीक्षा के ही शिक्षक बनने की क्यों ना हो उसको भी मानेंगे, है ना। यानी कि हर मांग को मनवाने के लिए बिहार में समर्थन है, लेकिन उसी मांग को उत्तर प्रदेश में मांगा जाए तो अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज या फिर उनके ऊपर एफआईआर या उनको बार बार जेल भेजा जाता है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि एक तरफ सरकार के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार के सुझाव दिए जा रहे हैं, इस प्रकार की मांगे की जा रही है, दूसरी तरफ जहां पे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पद खाली है, बड़ी संख्या में बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वहां पे इस प्रकार की ना तो कोई सुझाव दिए जा रहे हैं, ना भर्ती को लेकर कुछ किया जा रहा है, बल्कि भर्तियों के नाम पर यह कह दिया जाता है अभी कोई योजना नहीं है। वीडियो को शेयर कर देना आपकी भी योजना हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।